दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल पार कर चुकी है या आपके घर में कोई माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ऐसे हैं जो आज भी खुद अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो यह जानकारी उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सड़क पर चलने का आत्मविश्वास उम्र से नहीं, फिटनेस और नियमों की समझ से तय होता है। और 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों को लेकर जो बातें घूम रही हैं, उनमें सच्चाई क्या है और अफवाह क्या है, यह साफ समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बात दिल से समझ लीजिए, सिर्फ 60 साल का होना आपको सड़क से बाहर नहीं कर देता, और न ही कोई कानून यह कहता है कि 60 या 65 के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। भारत में वरिष्ठ नागरिक आमतौर पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद माने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस दिन से आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप रद्द हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों की जड़ है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। यह कानून साफ कहता है कि वाहन चलाने का अधिकार उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता और फिटनेस के आधार पर तय होता है। यानी अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आपकी नजर साफ है, आपके हाथ पैर सही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आप 60, 70, 80 की उम्र में भी वाहन चला सकते हैं। अब आते हैं उस भ्रम पर जो सबसे ज्यादा फैलाया गया कि 60 या 65 के बाद लाइसेंस अपने आप रद्द हो जाता है। यह बात गलत है। लाइसेंस रद्द नहीं होता। हाँ, उसकी वैधता अवधि कम हो सकती है और समय समय पर मेडिकल जांच जरूरी हो सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालक सड़क पर सुरक्षित है। समझिए, बात बहुत सीधी है। जब आप युवा होते हैं तब लाइसेंस लंबी अवधि के लिए मिलता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सरकार यह चाहती है कि आपकी फिटनेस समय समय पर जांची जाए। इसलिए 60 के बाद लाइसेंस की वैधता कम अवधि के लिए दी जाती है, ताकि हर कुछ वर्षों में आपकी मेडिकल स्थिति की पुष्टि हो सके। मेडिकल सर्टिफिकेट का रोल यहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आंखों की रोशनी, रिएक्शन टाइम, हाथ और पैर का संतुलन, सुनने की क्षमता और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जाती है। डॉक्टर यह देखता है कि आप ब्रेक समय पर लगा पाएंगे या नहीं, सामने से आती रोशनी में स्पष्ट देख पा रहे हैं या नहीं, अचानक मोड़ पर सही निर्णय ले पाएंगे या नहीं। यह नियम बुजुर्गों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी और बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए है। सड़क पर एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए सरकार फिटनेस को प्राथमिकता देती है। कई लोग कहते हैं कि पुलिस सिर्फ उम्र देखकर लाइसेंस जब्त कर लेती है। ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा कि केवल उम्र के आधार पर लाइसेंस जब्त किया जाए। अगर आपके दस्तावेज पूरे हैं, लाइसेंस वैध है और आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो केवल 60 साल होने की वजह से कोई भी आपका लाइसेंस जब्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है और आपने समय पर नवीनीकरण नहीं कराया, तो चालान और वाहन जब्ती की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सबसे जरूरी बात है अपने लाइसेंस की एक्सपायरी डेट पर नजर रखना। अक्सर गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले बुजुर्गों को डिजिटल जानकारी समय पर नहीं मिलती। वे कीपैड फोन इस्तेमाल करते हैं या अखबार पर निर्भर रहते हैं, और कई बार पूरी जानकारी उन तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे में बिचौलिए या कुछ लोग डर फैलाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। इसलिए जागरूक रहना सबसे बड़ा बचाव है। अब बात करते हैं नवीनीकरण प्रक्रिया की। 60 वर्ष के बाद लाइसेंस सीमित अवधि के लिए रिन्यूअल होता है, और हर नवीनीकरण के समय मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य हो सकता है। यह प्रमाण पत्र पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी होना चाहिए, जिसमें आपकी दृष्टि और शारीरिक क्षमता की पुष्टि हो। अगर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने वाली है, तो बेहतर है कि आप समाप्ति से पहले ही आवेदन कर दें, ताकि अतिरिक्त जुर्माना न लगे। कुछ मामलों में ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन उसे हल्के में लेना ठीक नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, डिजिटल व्यवस्था। अब ज्यादातर राज्यों में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन भी संभव है, लेकिन बायोमेट्रिक या सत्यापन के लिए आपको परिवहन कार्यालय जाना पड़ सकता है। इसीलिए दस्तावेज पहले से तैयार रखें। आधार कार्ड, पुराना लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। अब बात करते हैं पुरानी गाड़ियों की। कई लोग 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी चलाते हैं। कुछ शहरों में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर अलग नियम लागू हैं। यह राज्य या क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है, इसलिए अपने क्षेत्र के नियम जरूर जांचें। जहां तक वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की बात है, तो न्यायपालिका ने भी स्पष्ट किया है कि केवल उम्र के आधार पर भेदभाव उचित नहीं है। सड़क सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए यदि कोई अधिकारी केवल उम्र देखकर अनावश्यक दबाव बनाता है, तो आप विनम्रता से अपने दस्तावेज दिखाकर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे अहम संदेश यह है कि अगर आप 60 के पार हैं, तो डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। अपनी सेहत का नियमित परीक्षण कराइए, आंखों की जांच कराइए,
ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रित रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सुरक्षित ड्राइविंग की कुंजी है। और अगर आप परिवार के युवा सदस्य हैं तो अपने माता पिता या दादा दादी की मदद कीजिए, उनका लाइसेंस चेक कीजिए, एक्सपायरी डेट नोट कर लीजिए, ऑनलाइन आवेदन में सहायता कीजिए ताकि वे किसी परेशानी में न पड़ें। अफवाहों से बचना भी उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई बार आधी अधूरी जानकारी वायरल हो जाती है और लोग घबरा जाते हैं। सच्चाई यह है कि फिट व्यक्ति किसी भी उम्र में वाहन चला सकता है, बशर्ते उसके पास वैध लाइसेंस और मेडिकल फिटनेस हो। दोस्तों, अब बात को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर 60 के बाद सरकार बार बार फिटनेस पर इतना जोर क्यों देती है। क्या सच में उम्र बढ़ते ही इंसान गाड़ी चलाने लायक नहीं रहता, या फिर यह सिर्फ सुरक्षा का एहतियात है? देखिए, सच बहुत संतुलित है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्रतिक्रिया क्षमता थोड़ी धीमी हो सकती है। आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रहती, रात में चमकती हेडलाइट से दिक्कत हो सकती है, अचानक ब्रेक की स्थिति में पैर पहले जैसा तेज प्रतिक्रिया न दे पाए। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि समय समय पर मेडिकल जांच हो, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सामने वाला भी सुरक्षित रहे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि 60 पार करते ही आप अयोग्य हो जाते हैं। हमारे देश में ऐसे हजारों लोग हैं जो 70, 75, यहां तक कि 80 की उम्र में भी पूरी सजगता और जिम्मेदारी के साथ वाहन चला रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें नियमों का पालन और अपनी सेहत की जांच नियमित रूप से करानी होती है। अब जरा उस स्थिति को समझिए जब लाइसेंस की वैधता खत्म हो जाती है और व्यक्ति को पता ही नहीं होता, वह रोज की तरह गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में चेकिंग होती है और फिर चालान कट जाता है या गाड़ी जब्त हो जाती है। उस समय सबसे बड़ा अफसोस यही होता है कि काश पहले तारीख देख ली होती। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, एक्सपायरी डेट लिखकर दीवार पर चिपका दीजिए, मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए या घर के किसी सदस्य को जिम्मेदारी दे दीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है, बीमा। अगर लाइसेंस वैध नहीं है और दुर्घटना हो जाती है तो बीमा क्लेम में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि कानूनी सुरक्षा के लिए भी लाइसेंस का वैध होना जरूरी है। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। कई लोग इसे बोझ समझते हैं, लेकिन सोचिए, अगर आंखों की रोशनी कम हो गई है और आपको पता ही नहीं चला, तो यह जांच आपके लिए वरदान है, क्योंकि समय रहते चश्मा लगाकर या इलाज कराकर आप फिर से सुरक्षित ड्राइविंग कर सकते हैं। यह जांच आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हर बार पूरा टेस्ट देना पड़ता है? आमतौर पर नवीनीकरण में ड्राइविंग टेस्ट दोबारा नहीं देना पड़ता, जब तक कि लाइसेंस बहुत लंबे समय से समाप्त न हो गया हो या कोई विशेष कारण न हो। हाँ, मेडिकल जांच जरूरी हो सकती है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब जरा सोचिए, परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अगर घर का बेटा या बेटी यह कह दे कि पापा, मैं आपके साथ चलकर लाइसेंस रिन्यूअल करा देता हूं, तो बुजुर्ग को कितना आत्मविश्वास मिलता है। उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, चक्कर आते हैं, हाथ कांपते हैं या नजर धुंधली हो रही है, तो जिद मत कीजिए। कुछ समय के लिए ड्राइविंग से ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे ऊपर है। सड़क पर सम्मान दो तरफा होता है। युवा चालकों को भी चाहिए कि वे बुजुर्ग ड्राइवरों का मजाक न उड़ाएं, हॉर्न बजाकर दबाव न बनाएं, बल्कि धैर्य रखें, क्योंकि हर उम्र की अपनी गति होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा भावनात्मक पहलू भी बताना चाहता हूं। कई बुजुर्गों के लिए गाड़ी चलाना सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान है। बाजार जाना, बैंक जाना, अस्पताल जाना, उन्हें लगता है कि वे अब भी सक्षम हैं। इसलिए नियमों का पालन करके यह आत्मनिर्भरता बनाए रखना ही समझदारी है। और जो अफवाह फैलाई जाती है कि अमुक राज्य में 60 के बाद गाड़ी चलाना बंद है, तो ऐसी किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक स्रोत जरूर देखें, क्योंकि पूरे देश में मूल कानून एक ही ढांचे के तहत चलता है। अंत में यही कहूंगा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन जिम्मेदारी एक चरित्र है। अगर आप नियम जानते हैं, दस्तावेज पूरे हैं और फिटनेस ठीक है, तो आत्मविश्वास से गाड़ी चलाइए। लेकिन अगर कोई कमी है तो समय रहते सुधार कीजिए। याद रखिए, सुरक्षित ड्राइविंग ही सच्ची आजादी है और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब हम बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझते हैं कि 60 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है और किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली परेशानी यहीं पर होती है। जानकारी अधूरी होती है और लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। सबसे पहले अपने पुराने लाइसेंस को हाथ में लीजिए और उसकी वैधता की तारीख देखिए। यह सबसे पहला कदम है। कई बार लोग समझते हैं कि अभी समय है, लेकिन तारीख निकल चुकी होती है। इसलिए तारीख देखना ही जागरूकता की शुरुआत है। अगर लाइसेंस की अवधि खत्म होने में 1 महीना बचा है, तो यही सही समय है।
आवेदन करने का आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि तकनीकी दिक्कत कभी भी आ सकती है। सर्वर डाउन हो सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट में देरी हो सकती है। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। 60 वर्ष के बाद रिन्यूअल के समय पंजीकृत डॉक्टर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है। डॉक्टर आपकी आंखों की रोशनी चेक करेगा, पढ़ने की क्षमता, दूर की नजर, रंग पहचानने की क्षमता, रिएक्शन टाइम और सामान्य शारीरिक संतुलन देखेगा। अगर आपको चश्मा लगा है तो डॉक्टर उसे भी नोट करेगा। याद रखिए, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने की गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि अब डिजिटल सत्यापन होता है। डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर जांचा जा सकता है। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो लाइसेंस ब्लॉक भी हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी संभव है। अब अगला कदम आवेदन प्रक्रिया है। कई राज्यों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, जहां आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक सत्यापन या फोटो अपडेट के लिए आपको परिवहन कार्यालय जाना पड़ सकता है। इसलिए पहले से सारे दस्तावेज तैयार रखें। पुराना लाइसेंस, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। जब आप आवेदन कर देंगे तो आपको एक रसीद या आवेदन नंबर मिलेगा। उसे संभाल कर रखें, क्योंकि यही आपकी ट्रैकिंग का आधार होगा। अब सबसे जरूरी बात, फीस और जुर्माना। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद सीमित समय तक ग्रेस पीरियड मिल सकता है, लेकिन उसके बाद विलंब शुल्क लगना शुरू हो जाता है। इसलिए देर करना आर्थिक नुकसान भी है और कानूनी जोखिम भी। अगर लाइसेंस 1 साल से ज्यादा समय तक समाप्त रहा तो कुछ मामलों में दोबारा टेस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए समय पर रिन्यूअल ही सबसे आसान रास्ता है। अब एक मानवीय पहलू समझिए। कई बुजुर्ग सरकारी दफ्तर जाने से घबराते हैं, लंबी लाइन और प्रक्रिया से डरते हैं। ऐसे में परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहारा है। बेटा, बेटी या पोता अगर साथ चला जाए तो पूरी प्रक्रिया सरल हो जाती है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, ड्राइविंग केवल लाइसेंस का विषय नहीं है, आत्म मूल्यांकन भी जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या मैं लंबी दूरी आराम से चला सकता हूं? क्या रात में साफ देख पाता हूं? क्या तेज हॉर्न या अचानक ब्रेक की स्थिति में घबराहट होती है? अगर जवाब संतोषजनक है तो निश्चिंत होकर नियमों के साथ ड्राइव कीजिए। लेकिन अगर शरीर संकेत दे रहा है कि अब आराम जरूरी है, तो उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है, क्योंकि सुरक्षा सबसे ऊपर है। याद रखिए, कानून आपका दुश्मन नहीं है। नियम आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए हैं। और अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी अधिकारी केवल उम्र देखकर आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए आज ही अपने लाइसेंस की तारीख जांचिए, मेडिकल चेकअप कराइए और परिवार में हर वरिष्ठ सदस्य को यह जानकारी जरूर दीजिए, ताकि कोई भी अनजाने में परेशानी का शिकार न हो। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा गलती होती है और बाद में पछतावा होता है, क्योंकि नियम जानने के बाद भी कई सीनियर ड्राइवर कुछ छोटी छोटी भूल कर बैठते हैं, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। सबसे पहली गलती है यह मान लेना कि हमारा लाइसेंस तो हमेशा से बना हुआ है, इसलिए अभी भी वैध ही होगा। कई बुजुर्ग 10-15 साल पहले बना लाइसेंस देखकर निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि बीच में वैधता की अवधि कम हो चुकी होती है, खासकर 60 के बाद। इसलिए पुरानी यादों पर नहीं, तारीख पर भरोसा कीजिए। दूसरी बड़ी गलती है मेडिकल जांच को हल्के में लेना। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन आंखों की कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती है और हमें पता भी नहीं चलता जब तक कोई खतरा सामने न आ जाए। नियमित जांच आपको सुरक्षित रखती है। तीसरी गलती है फर्जी या शॉर्टकट रास्ता अपनाना। कुछ लोग दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि बिना जांच के काम हो जाएगा, लेकिन आज की डिजिटल व्यवस्था में हर दस्तावेज रिकॉर्ड में रहता है। अगर कभी भी जांच हुई तो मुश्किल बढ़ सकती है, इसलिए हमेशा सही और कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। चौथी गलती है डिजिटल लाइसेंस को नजरअंदाज करना। अब मोबाइल में डिजिटल कॉपी भी मान्य है, लेकिन कई सीनियर ड्राइवर इस सुविधा का उपयोग नहीं करते। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो डिजिटल प्रति रखना समझदारी है, इससे कागज खो जाने की चिंता कम होती है। पांचवी गलती है बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र को भूल जाना। केवल लाइसेंस ही नहीं, वाहन के बाकी कागज भी वैध होने चाहिए, क्योंकि चेकिंग के समय सब देखा जाता है। अब एक बेहद जरूरी बात, मानसिक फिटनेस की कई बार शरीर ठीक होता है, लेकिन तनाव या घबराहट के कारण निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। अगर ट्रैफिक में घबराहट महसूस होती है तो धीरे चलाइए, भीड़ भाड़ वाले समय से बचिए और लंबी दूरी पर बीच बीच में आराम कीजिए। वरिष्ठ ड्राइवरों के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी जरूरी है। हमेशा चश्मा साथ रखें। अगर डॉक्टर ने सलाह दी है तो बिना चश्मे के ड्राइव न करें। रात में ड्राइविंग सीमित रखें। अगर नजर कमजोर है, अचानक तेज बारिश या धुंध में सावधानी दोगुनी रखें और वाहन की सर्विस समय पर कराएं, ताकि ब्रेक और लाइट सही काम करें। और परिवार के युवा सदस्यों से एक विनती है, बुजुर्गों का मजाक न उड़ाएं,
उन्हें यह एहसास न दिलाएं कि वे बोझ हैं, बल्कि उन्हें नियम समझाएं, सहयोग दें, क्योंकि आत्मसम्मान उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अब एक भावनात्मक सच्चाई समझिए। कई बुजुर्गों के लिए गाड़ी चलाना स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब वे खुद बाजार जाते हैं, बैंक जाते हैं या दोस्तों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अब भी सक्रिय हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य उन्हें रोकना नहीं, बल्कि सुरक्षित रखना है। अगर कभी ऐसा समय आए जब डॉक्टर सलाह दे कि अब ड्राइविंग सीमित रखें, तो उसे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन किसी भी सुविधा से अधिक कीमती है। दोस्तों, अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे जो अक्सर चर्चा में नहीं आता, लेकिन सीनियर ड्राइवरों के लिए बेहद जरूरी है, और वह है सड़क पर व्यवहार और निर्णय क्षमता। क्योंकि नियम और लाइसेंस एक हिस्सा हैं, लेकिन असली सुरक्षा आपके व्यवहार से तय होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, लेकिन शरीर की ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है। इसलिए ड्राइविंग स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना समझदारी है। तेज रफ्तार से बचना, अचानक ओवरटेक न करना, लंबी दूरी में बीच बीच में आराम लेना, यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। सीनियर ड्राइवरों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपने वाहन की सीट की ऊंचाई और मिरर सही तरीके से सेट रखें, ताकि पीछे और साइड का दृश्य साफ दिखे। कई बार सिर्फ गलत एंगल की वजह से हादसा हो जाता है। अब बात करते हैं रिएक्शन टाइम की। युवा चालक कभी कभी बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं, लेकिन वरिष्ठ चालक अगर शांत दिमाग से और पहले से अंदाजा लगाकर चलें तो जोखिम कम होता है। उदाहरण के लिए, अगर आगे चौराहा दिख रहा है तो पहले ही स्पीड कम कर दीजिए, ताकि अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत न पड़े। और एक जरूरी सलाह, मोबाइल फोन का उपयोग ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल न करें, चाहे कॉल हो या मैसेज हो। गाड़ी रोककर ही देखें, क्योंकि ध्यान भटकना सबसे बड़ा खतरा है। अब परिवार के लोगों के लिए एक सुझाव, अगर घर में सीनियर सदस्य ड्राइव करते हैं तो समय समय पर उनके साथ बैठकर उनकी ड्राइविंग देखें। अगर कोई कमी लगे तो प्यार से समझाएं, आदेश की तरह नहीं बल्कि सहयोग की तरह। अब एक कानूनी बिंदु भी समझ लीजिए। अगर किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है और यह पाया जाता है कि लाइसेंस वैध नहीं था या मेडिकल फिटनेस प्रमाणित नहीं थी, तो कानूनी स्थिति जटिल हो सकती है। इसलिए दस्तावेज अपडेट रखना केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। सीनियर ड्राइवरों के लिए मौसम भी एक बड़ा फैक्टर है। तेज बारिश, घना कोहरा या रात का समय, इन स्थितियों में अगर नजर कमजोर है तो ड्राइविंग टालना बेहतर है। और हां, एक मानसिक पहलू भी है। कई बार लोग यह सुनकर कि 60 के बाद नियम सख्त हो गए हैं, खुद ही डर जाते हैं और आत्मविश्वास खो देते हैं। याद रखिए, नियम आपके खिलाफ नहीं है, वे आपकी सुरक्षा के लिए हैं। अगर आप फिट हैं और दस्तावेज पूरे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब एक छोटी सी प्रेरणादायक बात सोचिए, कितने लोग हैं जो 70-80 की उम्र में भी पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को समय के साथ ढाला है। ठीक वैसे ही ड्राइविंग में भी थोड़ा बदलाव और जागरूकता आपको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। अंत में फिर वही बात दोहराऊंगा, उम्र एक संख्या है, लेकिन जिम्मेदारी एक मूल्य है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं, समय पर लाइसेंस रिन्यूअल कराते हैं, मेडिकल फिटनेस बनाए रखते हैं और सावधानी से वाहन चलाते हैं, तो कोई भी आपको सड़क से दूर नहीं कर सकता। जागरूक बनिए, सुरक्षित चलिए और अपने अनुभव से नई पीढ़ी को भी जिम्मेदार ड्राइविंग का पाठ पढ़ाइए, क्योंकि सड़क सबकी है और सुरक्षा भी सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब हम इस पूरे विषय को एक अंतिम और बहुत जरूरी नजरिए से समझते हैं, क्योंकि असली ताकत केवल नियम जानने में नहीं बल्कि उन्हें समय पर लागू करने में है। अगर आपकी उम्र 60 पार है तो सबसे पहले डर को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि डर इंसान को कमजोर करता है, लेकिन जागरूकता उसे मजबूत बनाती है। आपको यह समझना होगा कि सरकार ने जो भी बदलाव किए हैं, उनका मकसद किसी को रोकना नहीं बल्कि सड़क को सुरक्षित बनाना है। आपने देखा होगा कि आज ट्रैफिक पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। सड़क पर गाड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में छोटी सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है। इसलिए मेडिकल फिटनेस की जांच और लाइसेंस की छोटी अवधि एक सुरक्षा कवच की तरह है। अब एक व्यावहारिक योजना बना लीजिए। अपने घर में एक डायरी रखिए जिसमें लाइसेंस की वैधता की तारीख लिख दीजिए, मेडिकल जांच की तारीख लिख दीजिए, वाहन बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र की तारीख लिख दीजिए। साल में एक बार पूरी फाइल चेक कर लीजिए, इससे कभी अचानक परेशानी नहीं आएगी। अगर आप गांव में रहते हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया समझ में नहीं आती तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लीजिए, लेकिन दलाल या गलत रास्ते से बचिए, क्योंकि गलत तरीके से किया गया काम बाद में बड़ी समस्या बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिए। रोज हल्की कसरत कीजिए, आंखों की जांच कराइए, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सुरक्षित ड्राइविंग की नींव है। अब जरा सोचिए,
अगर हर सीनियर ड्राइवर नियमों का पालन करे और हर युवा चालक उनका सम्मान करे तो सड़क कितनी सुरक्षित हो सकती है। यह केवल कानून का मामला नहीं बल्कि संस्कार और जिम्मेदारी का भी सवाल है। आपका अनुभव आपकी ताकत है, लेकिन सावधानी आपकी ढाल है। इसलिए अनुभव और सावधानी दोनों को साथ लेकर चलिए। अगर कभी कोई अफवाह सुने कि 60 के बाद लाइसेंस खत्म हो जाता है या गाड़ी जब्त हो जाएगी तो घबराइए मत। पहले सच्चाई जांचिए, क्योंकि केवल उम्र के आधार पर कोई आपका अधिकार नहीं छीन सकता जब तक आप फिट हैं और दस्तावेज वैध हैं। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है, जागरूक रहिए, समय पर लाइसेंस रिन्यूअल कराइए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए और नियमों का पालन करते हुए आत्मविश्वास के साथ वाहन चलाइए। और अब आपसे दिल से एक छोटी सी विनती, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी, अगर आपको लगा कि इससे किसी सीनियर सिटीजन को मदद मिल सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि हर घर तक सही जानकारी पहुंचे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और क्या आप अब भी खुद गाड़ी चलाते हैं या रिन्यूअल कराने की सोच रहे हैं। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।